शादी मुबारक के आज के एपिसोड में बताया गया है कि प्रीति पीछे के दरवाजे से बाहर चली जाती है घर के और वह बाहर जाके रोड पे बैठ जाती है और फिर वहाँ से वह जूही को कॉल करती है और वह जूही को कहती है कि केटी को किसी भी तरह से वहाँ से जाने के लिए बोल दो, कुछ भी बहाना बना दो। फिर जूही कहती है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। उसके बाद प्रीति कॉल कट कर देती है और फिर कुसुम ये सारी बातें सुन लेती है और फिर कुसुम जूही से कहती है कि तेरी माँ को सोचने के लिए बोला था, किसी ने उसके सर पे पिस्तौल तो नहीं रखी थी। अब मैं क्या बोलूँ, केटी जी से क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और वह कुसुम कहती है कि केटी जी पहली बार मेरे घर आए हैं और मैं कैसे उन्हें जाने के लिए बोल दूँ, रुक मैं कुछ सोचती हूँ। फिर वह जूही से कहती है कि तेरी माँ किस मिट्टी की बनी हुई है, भगवान जी खुद चल के आए हैं उसके घर और बोल रहे हैं कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो वो बोल रही है कि जाओ मेरे पड़ोसियों के घर जाओ। और यहाँ केटी चुपचाप बैठा हुआ अपने फ़ोन में देख रहा होता है और यहाँ दूसरी तरफ रति और तरुण आ रहे होते हैं सामने से और वह बाइक को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और फिर रति कह रही होती है कि मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की है कि मैं घर बैठकर झाड़ू पोता करूं, नौकरानी बनूं। वह कहती है कि कोई भी भाई रुकने को तैयार नहीं है, तुम कुछ भी करो, मैं घर पे ऐसे नहीं रह सकती। फिर तरुण कहता है कि तो तुम करो ना, तुम्हारे बस में जो हो वो तुम करो। और तभी वो लोग प्रीति को देख लेते हैं इस हाल में बैठे हुए, वह बिना चप्पल के घर से बाहर आ गई होती है। तो फिर रति उसे देखकर उसके पास जाती है और फिर उसे कहती है कि प्रणाम मम्मी जी। फिर रति प्रीति को देखती है और वह कहती है कि मम्मी जी ये क्या हाल बना रखा है, कुसुम आंटी को आपको घर से बाहर निकालना ही था तो आपके पैरों में कम से कम चप्पल तो दे देती, और ये क्या आपके हाथ भी खाली है, कम से कम आपको बाहर निकाला तो 10-20 रुपए ही दे देती। और वह प्रीति को ताने मारना शुरू कर देती है। फिर रति कहती है कि आखिर कोई किसी को कितने दिन घर में रख लेगा, वैसे 1 महीना नहीं हुआ आपको घर से बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। और वह कहती है कि मेहमान भी 2 दिन ही अच्छे लगते हैं, 2 दिन के बाद वो बोझ लगने लगते हैं और उन्हें फिर लात मार के घर से बाहर निकालना पड़ता है। फिर रति के ये सब बोलने पर प्रीति कुछ भी नहीं कहती, वह चुपचाप बस सुन रही होती है। और फिर वह वहाँ से उठ के जाने की कोशिश करती है, फिर उसे रति रोक देती है और वह कहती है कि मम्मी जी हम आपके अपने ही हैं, पूरी बात कहने का हक तो हम भी रखते हैं। फिर रति कहती है कि कुसुम आंटी ने आपको बहुत सारे हिंट देने की कोशिश की होगी और उन्होंने हिंट भी दी होगी, लेकिन आपको कुछ समझ में तो आया नहीं होगा कि वो घर से आपको बाहर निकालना चाहती है। और फिर क्या, फिर उन्हें खरी खोटी सुनानी पड़ी होगी और जैसे ही उन्होंने खरी खोटी सुनाई होगी, आपका तो वैसे भी आदत है घर से बाहर भाग जाने की, तो बस आप फिर घर से बाहर चली आई। फिर ये सब सुनने के बाद प्रीति कहती है कि अच्छा हुआ रति तुमने याद दिला दिया कि 1 महीना हो गया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चला कि कुसुम जी और उनके परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे 1 महीना कब निकल गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर प्रीति कहती है कि रति मैं एक उलझन में थी, लेकिन तुम्हारी बातों से वो उलझन भी सुलझ गई है। और वह कहती है कि मैंने एक फ़ैसला लिया है और फिर वह कहती है कि मैं अब खुद काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ और वो मैं करूँगी। तब तरुण ताली बजाने लगता है और हंसने लगता है उस पर और वह कहता है कि वाह, लगता है कि तू तो अभी से ही सठिया रही है, इतना तो तू तब भी नहीं सठियाई थी जब मेरे मकान में हिस्सा लेने की बात की थी तूने। लगता है बुढ़ापा जल्दी ही सर पे आके नाचने लगा है। तू क्या काम करेगी, तुझे आता ही क्या है, घर की साफ़ सफाई करेगी, कपड़े बर्तन मांजेंगी, यही सब करेगी। और हाँ, एक टैलेंट है तुझ में, पापा के पैसे उड़ाना, बस यही तो कर सकती है तू, और क्या कर सकती है। फिर तरुण कहता है कि तू एक काम कर, नौकरानी बन जा और सबके घर में जाके कपड़े बर्तन किया कर, क्योंकि यहाँ पे नौकरानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको। और फिर रति कहती है कि आपको तरुण की बात बुरी लगी होगी, पर वो कह तो सच ही रहे हैं। और फिर रति कहती है कि आपको अभी हम इज्जत से बुला रहे हैं, घर पे आ जाइए, अभी भी टाइम है, वरना तो फिर आप एक दिन सर झुका के खुद ही अपने आप ही हमारे घर आएंगी, तब आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। और फिर वह प्रणाम कह के वहाँ से निकल जाती है। और फिर जूही और उसके हस्बैंड दोनों ही कुसुम को समझाते हैं कि भले ही केटी आपके फेवरेट है, पर आपको
मम्मी से कुछ भी बात नहीं करनी है इस बारे में, ये उनका फ़ैसला है और वो ही सोचे। तो कुसुम कहती है कि तुम लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? स्टैम्प पेपर लेकर आओ, मैं लिख के देती हूँ कि मैं उससे कुछ भी बात नहीं करूँगी। ये उसका काम है, उसे ही करना है और उसे ही इसके बारे में सोचना है। फिर प्रीति घर आ जाती है और कुसुम प्रीति को देखते ही कहती है कि तूने अपना मन बदल लिया कि नहीं, तूने क्या सोचा है बता। और मुझे तेरे फेस को देख के लगता नहीं है कि तूने मन बदला है अपना, तो ना ही बोलने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर कुसुम कहती है प्रीति से कि देख, भगवान जी ने सीधे सीधे तुझे इतना अच्छा काम ला के झोली में डाल दिया है, अब तू इसे मना मत कर देना, ठुकरा मत देना। और यहाँ दूसरी तरफ केटी अपने चाचा से बात कर रहा होता है कि उसने सीधे सीधे ना बोल दिया। वो जैसे घर से गायब हुई थी, मैं समझ गया था कि वो ना ही बोलेगी, कम से कम एक मौका तो दे के देखती, कुछ सवाल जवाब तो करती मेरे से। तो उसके चाचा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की उतना ही काफ़ी है, क्या पता उसका फ़ोन आ जाए और वो हाँ बोल दे। और ये सब उसकी माँ सुन लेती है। फिर प्रीति कहती है कि केटी ने सबको छोड़ के यहाँ पे उदयपुर में इतने बड़े बड़े वेडिंग प्लानर है, सबको छोड़ के मुझ जैसे नौसिखिया को ही क्यों चुना, आपको समझ आ रहा है? तो फिर कुसुम कहती है कि हाँ, उसने तुझे परख लिया है। अगर तू कोयले के खान में छुप के बैठी रहेगी तो कौन तुझे निकाल के हीरा बनाएगा। उसने तुझे बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया है, तेरे अंदर टैलेंट को पहचान लिया। वो एक कलाकार है और कलाकार को बहुत अच्छे से पहचानता है, इसीलिए उसने तुझे चुना है। फिर यही सब सारी बातें होती है कुसुम और प्रीति के बीच में। फिर प्रीति कहती है कि मैं केटी को कितना जानती ही कितना हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती, ना वो मुझे जानता है। फिर मैं बिजनेस उसके साथ कैसे कर लूँ। और फिर कुसुम उसे बोलती है कि इधर आके बैठ, तू अपने हस्बैंड को कितना जानती थी, फिर भी तेरे 2 बच्चे हैं अभी। तो फिर वो बोलती है कि ऐसे ही धीरे धीरे जान जाएगी, और करना ही क्या है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, और क्या। कुसुम प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, बट प्रीति समझने को तैयार नहीं है और वह फ़ोन करके केटी को मना कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ केटी की माँ चाचा जी से बात कर रही होती है और वह कहती है कि आपकी बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं की है हमने, फिर आप मेरे बेटे को तकलीफ़ देने में क्यों लगे हो, उससे क्यों बिजनेस कराना चाहते हो, वैसे ही वो दर्द में जी रहा है। तभी केटी आके बोलता है कि इनमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर केटी कहता है कि मैं खुद ये करना चाहता हूँ। और यहाँ पर कुसुम, प्रीति और जूही बाकी सबसे नाराज़ हो जाती है और वह खाने पीने के लिए सबके लिए मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए बताया गया है कि प्रीति को जॉब मिल जाती है और जॉब वहाँ पर केटी भी होता है और कुसुम को वो बात पहले आके बताती है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।